हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो ये 2 मार्क्स के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है आज हम वो कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, और फॉर्मूला एंड फंक्शंस विल प्रेजेंट यूजिंग डैश सिंबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला या फंक्शन है वो कैसे, मतलब सिम कौन सा सिंबल लगता है उनके आगे, तो आपका इक्वल टू का सिंबल लगता है कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट करना हो अगर आपने एक्सेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर एंड फुटर आर विजिबल इन डैश लेआउट व्यू। आपका जो हेडर फुटर है कौन से लेआउट के अंदर हमें दिखता है, तो जैसे हम यहाँ पे व्यू के अंदर जाएंगे और नॉर्मल व्यू के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको कोई हेडर फुटर विजिबल नहीं हो रहा। अगर आपने हेडर फुटर देखना है तो आप पेज लेआउट व्यू हमारी ऑप्शन होती है, जिससे आप देखोगे यहाँ पे अब आपको हेडर दिखने लग गया। जैसे ही हम यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे हमारे पास डिज़ाइन वाली टैब अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। फिर आप गो टू फुटर कर दोगे तो आप देखोगे आप फुटर पे भी जा सकते हो। तो चाहे एमएस वर्ड है या फिर एमएस एक्सेल है, अगर आपने हेडर फुटर देखना है तो आपको यहाँ पे हमारे पास प्रिंट लेआउट व्यू होती है एमएस वर्ड के अंदर, और एक्सेल के अंदर हमारे पास होती है पेज लेआउट ऑप्शन। तो आपको दोनों ध्यान रखनी है कौन कौन सी। हमारे पास एक एमएस वर्ड के अंदर प्रिंट लेआउट है और एक्सेल के अंदर पेज लेआउट ऑप्शन है, जिसमें हम हेडर और फुटर देख सकते हैं। पावर पॉइंट में तो नॉर्मल व्यू में ही दिख जाता है हमें हेडर एंड फुटर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज। एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होती है, जो आप एमएस उसके अंदर आप क्या करते हो, फाइल को सेव करते हो। जैसे हम नॉर्मल व्यू में जाते हैं, जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लगती है, बिकॉज जब भी क्या है, जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह या सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, फाइल ओपन करते हो तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो इसलिए हर फाइल के साथ एमएस वर्ड में भी एक्सटेंशन होती है, एक्सेल में भी एक्सटेंशन होती है, पावर पॉइंट में भी, सी लैंग्वेज, C++, जावास्क्रिप्ट, HTML, सभी लैंग्वेज की अपनी अपनी एक्सटेंशन होती है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है ये जो फाइल है कौन से एप्लीकेशन की है। तो इसकी एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है, XLSX। तो ये इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये देखोगे आप, इसका ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सटेंशन एक्सेल की क्या है, XLSX, ये एक्सेल की एक्सटेंशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपने शॉर्टकट कीज भी अच्छे से करनी है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+D। ये सारे प्रीवियस एग्जाम के, डीसी एग्जाम के क्वेश्चंस है, आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यू कैन ऐड डॉट वेव और गिफ फाइल इन पावर पॉइंट स्लाइड। वो क्या कह रहा है कि आप जो पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर डॉट वेव एक्सटेंशन वाली या डॉट गिफ एक्सटेंशन वाली फाइल ऐड कर सकते हो। यस, हम कर सकते हैं। ये एनिमेटेड जो ये फाइल्स होती है ना, ये उसको बोलते हैं, तो हम ये ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। शॉर्टकट की टू लॉन्च सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे F12 की मैंने प्रेस की है, आप देखोगे यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो चुका है। इसको बोलते हैं कि वो क्या पूछ रहा है आपसे कि आपकी शॉर्टकट की क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स की। तो यहाँ पे हमारा क्या है, F12। तो हमारी यहाँ पे F12 शॉर्टकट की है। बाय डिफॉल्ट देयर आर डैश नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन द वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती है, बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। देखोगे शीट 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं, 3 होती हैं वर्क बुक के अंदर। ये शीट्स होते हैं किसके अंदर होते हैं, बुक के अंदर होते हैं। जैसे बुक के अंदर पेजेस होते हैं वैसे ही वर्क बुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। मिनिमम ड्रॉप कैप साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर ड्रॉप कैप साइज कितना होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या है, इंसर्ट के अंदर हमारे पास ड्रॉप कैप ऑप्शंस होती है। ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जब आप जाओगे, जैसे मैंने ये वाली ऑप्शन चूज कर ली कि मेरे को ये जो लिखा हुआ है इसका फर्स्ट लेटर ये वर्ड इतना बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे लाइन्स टू ड्रॉप 3। तो ये मिनिमम जो होती है 3 होती है और मैक्सिमम जो होती है 10 होती है ड्रॉप कैप। आप देखोगे मैं इंक्रीज वाले बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम ड्रॉप कैप साइज 10 होता है, मिनिमम ड्रॉप कैप साइज कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम यहाँ पे हमारे पास कितना ड्रॉप कैप साइज है, 3 है, और मैक्सिमम कितना है, 10 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एक्सेल इज यूज टू
व्यू स्पेसिफिक रो एंड हाइड अदर रोज। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड ऑप्शन हो जाती है, जो कि हम बाकियों को हाइड करके जो स्पेसिफिक है वो विजिबल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की टू ऐड हाइपरलिंक ऐड करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। एक्सटेंशन एमएस वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो यहाँ पे हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे इसकी एक्सटेंशन है DOCX। तो ये एमएस वर्ड फाइल्स की एक्सटेंशन है DOCX। एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट की कौन सी एक्सटेंशन है? PPTX। एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल की एक्सटेंशन HTML की टू एक्सटेंशंस हैं, एक तो फुल HTML है, एक HTM है। तो आप दोनों ही अगर आई तो दोनों चूज करोगे, अगर दोनों में से वन आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग वन ही चूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ MS असेस फाइल की, क्योंकि एक्सटेंशन होती है तो इसकी एक्सटेंशन होती है MBD नहीं होती, MDB होती है, MDB। उसके बाद सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? डेनिस रीची ने डेवलप की थी। C++ लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? बेजर स्ट्रोस्ट्रप ने की थी। तो ये आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसको हम सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं सभी के क्वेश्चंस के सभी के आंसर क्या है? राइट है। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। आप यहाँ पे जो 2 मार्क्स के लिए शॉर्टकट कीज अच्छे से याद करके जाना, एक्सटेंशंस वगैरह, फुल फॉर्म्स, ये 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल आपने मतलब टिप्स पे करके जानी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स की 40 मार्क्स के 2 मार्क्स के 40 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।